हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारी सीरीज चल रही है बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये आपका पार्ट 7 होगा। हम आईपीसी नेमिंग कर रहे थे, है ना, जो नॉमेनक्लेचर है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि हम अगर मान लो कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल पा जाते हैं तो क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे। आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपकी जो कार्बन है वो एक रिंग सिस्टम में आ जाती है, ठीक है, जिसको मैंने आपको टाइम पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड या जो रिंग सिस्टम होता है कार्बन का, उनके लिए क्या रूल्स हैं। तो जिनके तहत हम क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं। ठीक है जी। तो रूल्स पढ़ते हैं बच्चे, तो चलिएगा। तो हमारा ये एफ पार्ट होगा। एफ पार्ट होगा रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। एलिसाइक्लिक मतलब रिंग सिस्टम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बस याद बात याद रखना कि जो भी वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट मतलब वही मिथ, है ना, ब्यूट, प्रॉप, पेंट, हेक्स, है ना। तो उनके लिए क्या होता है, कहते हैं उसके आगे ना बस हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, वर्ड लगा साइक्लो। अगर साइक्लिक होंगे तो एक वर्ड यूज लगेगा, साइक्लो वर्ड उसके आगे लग जाता है वर्ड रूट के आगे, वो याद रखेंगे। क्या क्या मैंने, तो प्रीफिक्स जो होगा साइक्लो याद रखेंगे। प्रीफिक्स साइक्लो मतलब साइक्लो वर्ड सिंपल है, इज यूज्ड, इज यूज किया जाता है आपका बिफोर द नेम, बिफोर द नेम ऑफ द कार्बन चेन, जो कार्बन चेन का नाम होगा। ठीक है, मतलब वर्ड रूट समझ लीजिएगा, वर्ड रूट से पहले एक प्रीफिक्स का यूज करेंगे, वो प्रीफिक्स है साइक्लो, याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मेरे बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक सी रिंग है, CH2 CH2 CH2, ये रिंग है आपकी, है ना। इसको कई बार मैंने आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बताया था कि इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिखाया मैंने सबको। तो इसको क्या कहेंगे भाई, सिंपल बात है, कितने कार्बन है, 3, तो प्रॉप, लेकिन उसके पहले क्या लगाए, साइक्लो। तो क्या बनेगा, साइक्लो पहले लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, प्रॉप, 3 कार्बन। नेचर ऑफ लिंकेज कैसा है, कार्बन के बीच में लिंकेज कैसा है, सिंगल है, तो लगाए प्रॉप एन, तो उसे लगेगा एन, तो नाम बनेगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही सिमिलरली मान लो ये होगा आपका, तो दिख रहा है आपको 4 कार्बन है जी, तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया मेरे बच्चे। समझ आ गया, मैं सबको सिखा चुका हूँ कि आपकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा हो गया तो कितने कार्बन एटम लगे हैं रिंग में, 5, तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और आप ले लो, ये लीजिएगा, तो ये क्या है, 6 एटम है, साइक्लोहेक्सेन हो गया मेरे बच्चे, साइक्लोहेक्सेन। समझ आ गई बात। चलो जी, ये तो आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से कि हाँ बस एक साइक्लो वर्ड यूज करना है और कुछ नहीं करना है। वो आपको रिंग में कितने कार्बन्स हैं वो गिन लेने हैं, उसके अकॉर्डिंगली नामकरण कर देना है। बाकी सब रूल सेम होंगे बच्चे। ठीक है, चाहे आप ये भी ले लो एक एग्जाम्पल, अगर हम इसमें डबल बॉन्ड में अगर ऐड कर दूँ, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है जो ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, सिंपल पता है, साइक्लो वर्ड तो यूज होगा ही पहले क्योंकि साइक्लिक रिंग है जी, साइक्लो, फिर हेक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड है जी, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, तो हेक्सीन, इन आ जाएगा। आप इसको लिख लीजिए चाहे, अब देखिए कितने कार्बन एटम है यहाँ पे, 8 है, तो साइक्लो आएगा पहले, तो साइक्लो, फिर आएगा ऑक्ट, साइक्लो, ऑक्टीन, ऑक्टीन। समझ आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलो आगे चलते हैं।
और एक कोई ये मत समझे कि हाँ ये ओ और ओ वोवल्स आ गए, ये दोनों ओ है, साइक्लो का ओ और जो नेक्स्ट ओ है भाई वो, ये कोई ना समझे कि हाँ इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ड्रॉप कहाँ होता है भाई? ड्रॉप तो तब होता है जब आपका जो डबल बॉन्ड है उसके जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वहां भी वोवल्स आते हैं, अदरवाइज नहीं करते हम। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और चाहिए कर लो एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो जरा क्या दिख रहा है। अब की बार नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 2 बार हो गए, कहीं से भी कर लो। है तो डबल बॉन्ड ही, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सी यूज होगा, साइक्लो पहले यूज होगा, साइक्लो। आगे हेक्स, फिर क्या होगा, फिर होगा नेचर ऑफ लिंकेज, डबल बॉन्ड है जी यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1 और 3 पे है तो हेक्स 1,3 डाइईन, डाइईन। लेकिन एक्स्ट्रा ए ऐड होता है अगर ईन या आइन के आगे डाई या ट्राई कुछ भी आ जाए तो ए ऐड करते हैं, हेक्सा बन जाएगा, हेक्सा 1,3 डाइईन। ठीक है जी मेरे बच्चे, इसका नामकरण करना जरा, ये छोटा सा क्वेश्चन होगा। इसका नाम बताना जरा, क्या नाम है इसका? नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनी जरा इसमें। साइक्लोडेकेन, क्या आएगा? साइक्लोडेकेन। लिख रहे इस बात को, 10 कार्बन है यहाँ पे, साइक्लोडेकेन। अब इसका नेक्स्ट रूल आता है बच्चे इसी में, साइक्लिक चेन में। वो कहते हैं कि अगर ये तो नहीं होगा हमेशा कि सिर्फ चेन, साइक्लिक चेन ही प्रेजेंट हो, मतलब आपकी रिंग ही प्रेजेंट, कोई ओपन चेन भी साथ में लग सकती है इसके ना, जो रिंग है उसके साथ क्या कोई ओपन चेन हो सकती है वहां पे, तो तब क्या रूल्स रहेंगे, तो उनको सुनिएगा जरा, ठीक है जी। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, अगर साइड चेन आ जाए तो उसके लिए एक रूल होता है, कहा गया कि अगर जो साइड चेन है ना, या रिंग सिस्टम में, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां पे ज्यादा होंगे, चाहे वो रिंग है चाहे वो आपकी साइड चेन है, हम उसी को क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी पेरेंट चेन मान लेंगे, और जो बात दूसरे जिसमें कम है नंबर ऑफ सी एटम है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ये बात याद रखना। तो रूल सिंपल है जी, रूल क्या कहता है, इसको चाहे फर्स्ट कर लो आप, ठीक है। इसको रूल रूल कहता है कि नंबर ऑफ इफ नंबर ऑफ सी एटम्स, नंबर ऑफ सी एटम्स इन दी रिंग, जो नंबर ऑफ सी एटम है, कार्बन एटम है रिंग के अंदर, अगर वो लेस है, याद बोल रहा हूँ लेसर, ठीक है, नंबर ऑफ सी एटम्स लेसर, चाहे आप ग्रेटर भी बोल दो, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि चाहे ग्रेटर बोलो चाहे लेसर बोल दो, है ना। अब जिसमें नंबर ऑफ सी एटम कम होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन बन जाएगी, सिंपल है, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए, नंबर ऑफ सी एटम्स इन द रिंग, इन दी, आपने बस कंसेप्ट सोई, नंबर ऑफ सी एटम इन द साइड चेन, आपने कंसेप्ट नहीं भूलना। कंसेप्ट क्या कहा मैंने, कंसेप्ट ये है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सी एटम होंगे वो पेरेंट चेन, जिसमें लेसर नंबर ऑफ सी एटम होंगे वो आपकी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे दिख ही रहेगी जो साइड चेन उसमें नंबर ऑफ एटम कम है तो क्या कहेंगे, तो साइड चेन क्या कहलाएगी, साइड चेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बन जाएगी, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो रिंग है उसको पेरेंट चेन मान लिया जाएगा, पेरेंट चेन। समझ आ गई मेरे बच्चे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, चलो। अगर मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का साइड पे दिया, अगर रिंग में और आपके किसमें साइड चेन में नंबर ऑफ एटम इक्वल है, फिर भी क्या करें, रिंग को पेरेंट चेन मानना, ये बात याद रखना, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बाकी रूल सेम है जी,
जो नॉर्मल रूल है, ये एक रिंग है, यहाँ पे CH3 लग गया, CH3 लग गया, तो रिंग में ज़्यादा 6 हैं, साइड चेन में सिर्फ एक कार्बन एटम है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। सब्स्टिट्यूएंट तो नामकरण बताया था पहले, वही रूल, पहले सब्स्टिट्यूएंट, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन टाइप ऑफ लिंकेज, देन फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है? CH3, तो क्या लिखेंगे आप? मिथाइल। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है, देखो नंबरिंग तो यहीं से होगी ना, सब्स्टिट्यूएंट सबसे लोअर नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिंपल है। वही पुराने रूल, अपने रूल बेसिक्स नहीं भूलना, मुझे जो सिखाया पहले। अगर ये मान लो, एक और ले लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल साथ में ही। ये लीजिए एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि ऐसा है कुछ, ठीक है, या फिर ये मान लीजिएगा एक एक ही ले लेते हैं। तो बताओ क्या नाम होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन में कितने हैं? 4 है, रिंग में कितने? 4 है। तो फिर भी कहा था मैंने, रिंग को क्या मानना है? पेरेंट चेन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये लीजिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, चाहे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लगाया था। आप सिंपल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। तो इसको सिंपल आप नंबरिंग ना भी करें कि 1 2 3 4 पेरेंट चेन की, क्योंकि 1 पे ही तो है वो, तो आप सिंपल बोलो कौन है? 4 है, तो ब्यूट आएगा। लेकिन याद रखना ये क्या है, इसमें एन इन नहीं आ सकता, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में या आपको वाई एल दिखता है हमेशा, मैंने कहा भी था, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसमें वाई एल लगाते हैं, तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल साइक्लो, फिर ये कितने हैं? ब्यूटेन, 4 की रिंग है, सो सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पे क्लोरो, ऐसे ही क्लोरो क्या हो गया? Cl, जो देखी जाए कि आपका सब्स्टिट्यूएंट तो कार्बन तो है ही नहीं, तो क्लोरो साइक्लो पेंटेन, सिंपल था, समझ आ रहा है जी? ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। मान लो कि ये है ऐसा, एक बार खुद करके देखो, एक बार खुद करके देखो इसको, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं, खुद ट्राई करो एक बार इसको। ट्राई करो एक बार इसको, देखो क्या आंसर आता है आपका, बताना मुझे, मैं इंक डाल लूँ इतना, जल्दी बताओ मुझे कि क्या आंसर आएगा इसका। दोनों का सोच रहे हैं हमने, ठीक है, दोनों का आंसर अपने खुद करके रखो, फिर मेरे साथ कंपेयर करना कि सही है या नहीं है, ठीक है, कि आपका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। पहले का क्या आ रहा होगा? नंबरिंग करनी पड़ेगी, दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3 एक CH2CH3, दैट इज, एक तो मिथाइल है, दूसरा कौन है? इथाइल। तो क्या बताया था मैंने, क्या सिखाया था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं और दोनों डिफरेंट हो, तो नंबरिंग कैसे होगी कि लोअर नंबर दिया जाए किसको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग नंबर करो, फिर बताओ क्या नाम है इसका, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या नाम है।
क्या नाम है जी, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करने के लिए। ये है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और ये है इथाइल। तो सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेट ये आता है जी। तो नंबर 1 2 3। एक बार यार कभी इधर से मत चले जाना कि 1 2 3, भाई 3 उसको भी लोएस्ट लोएस्ट दे रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ इसको ही लोएस्ट दिया। 1 2 3 4 5 6। तो कौन पहले आएगा जी, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसका बताओ इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें मिथाइल 2 मिथाइल है, यहाँ पे कौन है एक CH2 CH3। यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर आपको, यहाँ पे एक रूल अलग हो जाता है। यहाँ पे इसमें लिख लेना स्टार मार्क करके कि यहाँ पे क्या यूज किया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड, वो फॉलो किया गया नंबरिंग करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे देखो आप कहीं सर ये मिथाइल है ये इथाइल, तो अगेन हम इथाइल को देंगे नंबर पहले फर्स्ट, तो ये रूल नहीं होता। रूल यहाँ पे ये कहता है आपको फर्स्ट नंबर, अगर ये अकेला होता तो ऑब्वियसली इसको मिलता, तो कहा गया जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है वहां पे नंबर पहला आना चाहिए, चाहे अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैं उसको क्या नाम दिया जाए, उसको नंबर पहला दिया जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो नाम बनेगा इसका नाम क्या बनेगा, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, फिर 3 इथाइल, फिर साथ में क्या आएगा साइक्लोहेक्सेन। ये इसके कॉन्टिन्यूशन में है बच्चे, में इधर लिख रहा हूँ स्पेस नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। समझ आ गया, भूलना नहीं है, ठीक है जी। ये रूल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर नहीं किया गया। कैसे किया गया कि जो ज्यादा आपका जो पोजीशन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उस पोजीशन को लोअर नंबर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं इसको, मोर ब्रांच्ड चेन गेट्स लोअर नंबर, और यहाँ पे स्टार्क मार्क करना क्योंकि ये सबसे अलग है दोनों, आपको समझ आया, यहाँ से कुछ सीखने को, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसे उल्टा पढ़ लो जी, अगर नंबर ऑफ C आइटम क्या हो गए रिंग में कम हो जाते हैं, इफ नंबर ऑफ C आइटम इन द रिंग लेसर हो जाते हैं देन नंबर ऑफ C आइटम इन द साइड चेन में ज्यादा हो गए तो साइड चेन को क्या मान लेंगे आप, पेरेंट चेन, ठीक है जी। तो साइड चेन को मान लेंगे पेरेंट चेन, और जो आपका रिंग है उसको हम मान लेंगे मेरे बच्चे सब्स्टिट्यूएंट। याद रखिएगा सिंपल सा रूल है, वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ जी। चलो जी, पहला क्वेश्चन, मानो ऐसा कुछ दिया है, ये दिया है, देखो साइड चेन में कितने कार्बन है, साइड चेन में कितने कार्बन है और रिंग में कितने हैं, रिंग में है 3 कार्बन और साइड चेन में 1 2 3 4, तो 4 है साइड चेन में, तो साइड चेन क्या हो गई पेरेंट चेन, और जो ये आपकी रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम ट्रीट करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया मेरे बच्चे। तो सबसे पहले नाम किसका आता है सब्स्टिट्यूएंट का, जो पेरेंट चेन को नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन चुनी हो और सब्स्टिट्यूएंट सबसे लोअर नंबर मिले, ये उधर से नहीं करनी इधर से करनी है, 1 2 3 4,
और उधर से करते हैं तो 3 मिलता है सब्स्टिट्यूएंट को, इधर से करते हैं तो 2 मिलता है। तो नाम क्या बना? 2 पे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन है जी? ये 2 पे साइक्लो, 2 साइक्लो प्रॉप, 3 है प्रॉप। देखो साथ में नंबर, देखो यहाँ पे ना जो आपकी बॉन्डिंग है, जो कार्बन में लिंकेज है, वो सिंपल क्या है? सिंगल है। तो लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने कहा सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम एन इन बाद में लगाते हैं, पहले वाई आएगा साथ में, प्रोपाइल। क्या आएगा? प्रोपाइल। ठीक है जी, याद रखेंगे इस बात को। एन नहीं लगेगा यहाँ पे, ये मैंने आपको बार बार देखा आपने, जब भी हम नंबरिंग कर रहे हैं तो वाई लगता है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको वाई लगता है, मिथाइल इथाइल। ठीक है, वो भूलना नहीं है। 2 साइक्लोप्रोपाइल हो गए सब्स्टिट्यूएंट। फिर चेन में कितने कार्बन है? 4। तो क्या नाम बनेगा? ब्यूट। फिर लिंकेज बिटवीन दी पेरेंट चेन एन, तो ब्यूटेन। याद रखिएगा इसको। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये करके दिखाओ जरा, ये आपके लिए होगा। इसका नामकरण करना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट जो है ये मैं करके दिखाता हूँ आपको भी। बताओ इसका नाम क्या होगा? अब नंबर ऑफ कार्बन देना कहाँ पे है, ये वाला खुद कर लेना बच्चे, क्योंकि सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, इतना यकीन है मुझे यहाँ पे। ये देखो जरा, नंबर ऑफ कार्बन कहाँ ज्यादा है? रिंग में। साइड चेन में क्या है? कम है, तो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा जी। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है पहले, तो इसकी नंबरिंग करेंगे सोचें, क्योंकि 1 पे तो लगा है, रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, और तो 1 पे लगा। तो अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, अब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बता चुका हूँ, क्योंकि ब्रांच जो होते हैं जिनकी नंबरिंग की जा सकती है, इसकी नंबरिंग की जा सकती है। दिख रहा है आपको? नंबरिंग कहाँ से करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की? जहां से वो पेरेंट चेन से साथ डायरेक्टली अटैच है। ये पेरेंट चेन है तो डायरेक्टली अटैच यहाँ पे, तो उसको नंबर 1 दिया जाएगा, 1 2 3। समझ आ रहा है? तो ये 1 पे कौन है? सब्स्टिट्यूएंट लग गया इसका, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब समझाया मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर्स में। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम करो, तो क्या नाम करेंगे पहले? 1 मिथाइल हो गया जी ये सब्स्टिट्यूएंट। फिर चेन कितने में? 3 की है, तो 1 मिथाइल प्रॉप। फिर नेचुरल बॉन्ड तो संपूर्ण सिंगल है, लेकिन सिंगल हम वाई लगाएंगे, प्रोपाइल। ब्रैकेट में लिखेंगे ऑब्वियसली, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम ब्रैकेट में लिखना सिखाया था मैंने आपको। फिर क्या करेंगे? जो आपका पेरेंट चेन उसका नाम लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, समझ आ गया? बढ़िया है, नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अब ये चेक करो जरा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब ये कंपाउंड है मान लो, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो बताओ क्या करेंगे? हमें दिखाई दे रहा है कि रिंग 3 की रिंग है, जो साइड चेन उसमें ज्यादा कार्बन है, तो उसी जो ये आपकी रिंग होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो नंबरिंग कहाँ से दिखाई दे रही है हमें? हमें दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 की रिंग बन गई। तो ये पेरेंट चेन होगी। सब्स्टिट्यूएंट देखो कहाँ कहाँ पे, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन है जी?
साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है, एम या सी? साइक्लो का सी कंसीडर करना है जी, याद रखना। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दी जा रही है तो सी पहले आएगा। तो नंबर क्या बनेगा, 4 सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है, 4 साइक्लोप्रोपाइल, 4 साइक्लोप्रोपाइल। फिर एक सब्स्टिट्यूएंट और है जी, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। पूरी चेन क्या है, ऑक्ट। और नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, पेरेंट चेन के अंदर कार्बन्स में सिंगल है तो ऑक्टेन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। अब ये बताओ इसका नाम क्या होगा, ये हो गया, इसका नामकरण करो जरा। तो थोड़ा सा और अलग करता हूँ, चलो अभी नहीं करता क्योंकि वो थोड़ी देर में आएगा, हम फंक्शन ग्रुप भी ऐड करेंगे इनमें। नम रूल्स वही होंगे जो सेम ऑलमोस्ट है ना, जो रूल्स पहले किए हैं फंक्शन के ग्रुप के हमने। तो नाम क्या आएगा देखो जरा, जो साइड चेन है, साइड चेन में मैक्सिमम जो चेन है वो कितने की बन सकती है, दिखाई दे रहा है, जो मैक्सिमम चेन बन सकती है 1 2 3 4 की बन सकती है, जबकि रिंग में कितने, 6। तो रिंग हो गया क्या आपका पेरेंट चेन, और ये क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट तो हो गया, अब नंबरिंग तो करनी पड़ेगी ना। मैंने बताया था जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अगर डायरेक्टली जहां से पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट कार्बन विल गेट नंबर 1। ठीक है जी, तो नंबर 1 इसको देंगे, इस कार्बन को देंगे 1 2 3, ऐसे ही होगा। आप अपनी तरफ से नहीं उस तरफ घुमा सकते 2 करके, ये बात याद रखना। जहां से पेरेंट चेन से जो डायरेक्टली अटैच है सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जाती है सब्स्टिट्यूएंट की। जो सब्स्टिट्यूएंट है बच्चे, उसकी नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जाएगी जहां से वो डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन है। ठीक है जी, ये रूल मैंने आपको पहले समझाया था जो मेरे प्रीवियस लेक्चर से, फिर भी सुन लो एक बार और, क्लैरिटी हो जाएगी ज़्यादा। तो दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूएंट को पहले नंबर करने, तो सब्स्टिट्यूएंट को रह जाइए, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट मतलब वो ब्रांच है, वो क्या है, ब्रांच है। जैसे ये एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूएंट को कर रहे हैं तो 1,2 डाई मिथाइल, फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल क्योंकि 3 है चेन में, इसको ब्रैकेट में क्लोज करें, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। देन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। इसको नोट कर ले मेरे बच्चे, मैं रफ करने जा रहा हूँ इसको। हमारा नेक्स्ट रूल, हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, थर्ड होगा। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप है जहां पे वो प्रेजेंट होगा, हमें पता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, फंक्शनल ग्रुप को, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट, सिखाया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो वो कहते हैं कि अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है जिस जहां भी वो प्रेजेंट होगा, चाहे वो साइड चेन में प्रेजेंट है चाहे वो रिंग में प्रेजेंट है, तो जहां पे वो प्रेजेंट होगा उसी को आप क्या मान लेंगे, पेरेंट चेन मान लेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज का मतलब है
कि ये मैटर नहीं करता कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज़्यादा है किस में कम है। बस आपने ये चेक करना है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वही आपकी पेरेंट चेन है, और जो नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा। कार्बन एटम्स की गिनती नहीं होगी अब की बार। समझ आ गया? तो लिखिएगा जरा थर्ड, इफ साइड चेन कंटेन्स, मैं यहाँ पे एक ही बार में खत्म कर, क्यों उसके दो पार्ट बनाने हैं, है ना, क्यों उसके दो पार्ट बनाने हैं, इसको एक ही बार में खत्म करते हैं। चलो मैं लिखता हूं द वन विच कंटेन द वन विच, ये वन किसके लिए यूज किया गया है? वन का मतलब वो साइड चेन भी हो सकती है या आपकी रिंग भी हो सकता है। वन विच कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप will be treated as parent chain and the other one as substituent। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर और समझ में आएगा। कहा गया ये लीजिएगा जी, सबसे पहले एग्जाम्पल CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो जो डबल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे भी तीन, आपकी जो साइड चेन है वहां पे कार्बन एटम तीन है। यहाँ पे मैंने कहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, मतलब फिर डिपेंड नहीं करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ पे ज्यादा है, इस बात पे डिपेंड नहीं होगी कि कौन पेरेंट चेन है कौन सब्स्टिट्यूएंट है। बस ये चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कहाँ पे है। साइड डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो यही क्या बन जाएगा आपका, ये पेरेंट चेन, और जो बाकी की रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि बेशक इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, बच्चे की बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया आपका। सब्स्टिट्यूएंट क्यों बन गया सब्स्टिट्यूएंट? क्योंकि जो साइड चेन है वहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग कहाँ से होती है, जो फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड है तो सबसे लोएस्ट नंबर। तो 1 2 3, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो पता है आपको आगे क्यों। तो नंबर नाम क्या हुआ, 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल। फिर जी प्रोप इन, या वन इन बोल दें या इन बोल दें, बात एक ही है। समझ में आ गई जी, प्रॉप वन इन। वेरी गुड, आगे चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे आपकी बात ये समझ में आया होगा मेरे बच्चे आपको अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन करो चलो। अब इसके बारे में देखते हैं कि आपको आप कितना समझ पा रहे हैं। अब देखो कहाँ पे फंक्शन ग्रुप पे दिख रहा है, OH फंक्शन ग्रुप होता है OH। तो जहाँ पे OH प्रेजेंट है, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, वो पेरेंट चेन। तो मतलब ये साइड चेन है, पेरेंट चेन बन गई, और जो आपका रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। बेशक उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। बस आपने ये चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, वही आपकी मेन चेन है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, ये चेन होगी, इधर से होगी 1 2 3 4, उधर से नहीं कर सकते। अगर इधर से 1 2 3 मिलता है फंक्शनल ग्रुप को, तो लोएस्ट नंबर चाहिए कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप पे। तो नाम क्या बना, पहले किसको लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट को, 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल। फिर पेरेंट चेन आ गई, क्या है जी, ब्यूट। नेचर ऑफ लिंकेज एन, ब्यूटेन। कौन है जी, 2 ओल। ई यहाँ पे ड्रॉप होगा, पता है आपको, मैंने सिखाया, मैं जानबूझ के लगाया
इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग करेंगे आप। क्यों? क्योंकि ई के आगे ओ है जो कि एक वोवल है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। ये लीजिएगा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब कौन है? अगेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जी कहाँ पे? C डबल बॉन्ड O है, इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन, तो कीटोन है ये। तो फंक्शनल प्रेजेंट है, तो यही हमारा क्या हो गया? पेरेंट चेन। तो जो ये आपकी रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गई। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 4। याद रखना फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, तभी इधर से हुई है, ये बात याद रखना। ये सब बता चुका हूँ, पुराने रिजल्ट है आपके, बस एक बार मैंने बताया फिर से आपको ताकि आप याद रखें। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जरूर सुनकर आए मेरे बच्चे, अगर कोई नया बच्चा यहाँ पे सुन रहा है। जिन्होंने पुराने लेक्चर सुने बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा आंसर भाई? पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। तो 4 साइक्लो हेक्साइल, यही आएगा हेक्साइल। यार ना वाईएल आता है, पहले बोल रहा हूँ, हेक्सेन मत लिख देना। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके साथ वाईएल लगता है, बार बार बोल रहा हूँ ये बात। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? ब्यूट, 4 है जी ब्यूट। नेचर ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड है 3 पे, तो ब्यूट 3 इन। क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ जी। कौन है जी फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। कीटोन ले क्या लगता था? ऑन, तो 2 ऑन। अगेन ई ड्रॉप होगा, ई को ड्रॉप किया मैंने क्योंकि आगे ओ है, वोवल्स आगे। चलो जी आगे चलते हैं। मान लो ये है आपके पास एक एग्जाम्पल। तो बताओ क्या? अगेन वही बात, जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमारा कौन है? वो हमारी पेरेंट चेन है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट, ये अगेन सब्स्टिट्यूएंट बन गया। नंबरिंग कहाँ से? सबसे लोवेस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबरिंग 1 2 3 4। समझ आ गया? तो सब्स्टिट्यूएंट कौन लगे जी? ये है साइक्लो हेक्साइल। तो 1 साइक्लो हेक्साइल, नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट। आपका डबल बॉन्ड लिंकेज कैसा है? डबल बॉन्ड है कहाँ पे? 2 पे, तो ब्यूट 2 इन 1 ओल। अगेन जो ई है ये ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे चलते हैं। ये करके देखो, समझ में आ गई जी। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यहाँ पे चेक करूँ कि जो डबल बॉन्ड O है ये C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन। तो अब की बार जो रिंग है, रिंग में है कौन? सब्स्टिट्यूएंट आपका, सॉरी फंक्शनल ग्रुप। तो रिंग को मान लिया जाए पेरेंट चेन, और जो ये है इसको मान लिया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग ऑब्वियसली कहाँ से होगी? लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ये पेरेंट चेन होगी हमारी। तो सब्स्टिट्यूएंट पर लिखें 2 इथाइल, ये इथाइल है जी सब्स्टिट्यूएंट, 2 इथाइल। फिर कौन है? साइक्लो
साइक्लो कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल है सब में, तो पेंटेन, पेंटेन। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, फंक्शन ग्रुप कौन है, ओन, तो पेंटेन 1 ओन। अगेन ये ई ड्रॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो साइक्लो पेंटेन, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ जरा, क्या नाम आएगा। फंक्शन कहाँ पे है, पेरेंट चेन में, तो नंबरिंग यहीं से होगी जी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा पहले कौन है, CH2Cl, तो क्या क्लोरोमिथाइल, क्या कहें, क्लोरोमिथाइल, तो 3 क्लोरोमिथाइल। आगे साइक्लो हेक्स, फिर आएगा एन, फिर आएगा ऑन, सॉरी ऑन नहीं, ओ एच के लिए ओ लाता है ना, हेक्सेनॉन, हेक्स, हेक्सेन ऑल, हेक्सेन ऑल। समझ आ गई जी। आसान है सब, पुराने जो लेक्चर हमको जरूर सुनकर आइएगा बच्चे, ऐसे नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो ये एक क्वेश्चन और बढ़िया सा करते हैं आपके लिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ जी, रफ कर रहा हूँ, पॉज करके इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलो चलते हैं। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन, देखो जरा, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। जो साइड चेन है, साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, जो कि रिंग में 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड फंक्शन प्रेजेंट है, तो इसको सबसे लोएस्ट नंबर दिया जाएगा, ये बात याद रखना। मतलब इसको लोएस्ट नंबर दिया जाएगा यहाँ से डबल बॉन्ड को, लेकिन ये क्या मान लिया गया, ये सब पेरेंट चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा। नाउ दिस बिकम सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट। और जो ये है ये पेरेंट चेन, लेकिन डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग कहाँ से होगी, मैं कहा लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड फंक्शन को देते हैं। तो अगर आप ये सोचते देखो बच्चे, ये सोचेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आप सही, अगर सही बताना है खुद सोच रहे हैं। देखो नंबरिंग के दो तरीके हैं, या तो मैं इधर से करूँ 1 2 3 4, ठीक है, या फिर क्या होगा नंबरिंग 1 2 3 4। आप बताओ कौन सी सही है नंबरिंग, देखते हैं आपने क्या पढ़ा अब तक, क्या सीखा है। लोएस्ट नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। तो देखो सबसे लोएस्ट नंबर हमने किसको दिया, यहां से स्टार्ट होगा, या लगता है डबल बॉन्ड पूरा कवर होना चाहिए ना। अगर आप ऐसे 1 2 जाते तो 1 तो दे, लेकिन डबल बॉन्ड तो नहीं कवर हो रहा ना टोटली, वो टोटली कंप्लीट कवर होना चाहिए। तो नंबरिंग होगी यहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 4 ऐसे, ये ब्लैक वाली नहीं होगी। समझ पा रहे हैं, आपको टोटली कवर करना है डबल बॉन्ड को, कहीं यहीं से स्टार्ट हो 1 2 कर देना जी ना, गलत हो जाएगा। तो क्या नाम बना, 3 पे कौन है, 3 5 कार्बन है, तो 3 पेंट वाइल, पेंटाइल। फिर साइक्लो, साइक्लो ब्यूटीन, मेरे ख्याल से ब्यूट 1 इन लगाओ या ब्यूटीन, बात एक है। बाय डिफॉल्ट है कि ब्यूटीन लिखा तो 1 पे ही है इन डबल बॉन्ड आपका। चलो जी आगे चलते हैं, समझ आया होगा बहुत अच्छे से आपको। अब ये काम करो, चलो देखते हैं कौन इसको करता है क्वेश्चन को।
इसका नाम बताओ, नंबरिंग ज़्यादा कैसे होगी। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, तो होमवर्क नहीं है, मैं हमें समझने के लिए है कुछ। नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके कहाँ पे, रिंग में, तो वो पेरेंट चेन होगी, तो ये बाकी सभी स्टूडेंट दिख ही रहे हैं। नंबरिंग कैसे होगी, सबसे लोएस्ट नंबर, पूरा कंप्लीट कवर करना है। अब आप कहेंगे सर मैं यहाँ से कर दूँ 1 2 कंप्लीट कर दूंगा मैं तो। एक बात देखो, चलो मान लेते हैं आपकी बात, आपने 1 2 3 4 5 कर दिया। दूसरा ये था कि अगर मैं 1 यहाँ से स्टार्ट करता तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी कम नंबर मिलता है और आपका डबल बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा कम नंबर। दोनों बातें एक साथ हो जाएगी ना, है ना, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे हमारे। तो नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती थी 1 2 3 4 5। तो कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग सही है ना, क्योंकि आपका लोएस्ट नंबर किसको, जो डबल बॉन्ड है वो भी कवर हो गया, और साथ में लोएस्ट नंबर किसको मिला, आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी मिला। इसका दूसरा तरीका सोचने का ये है, देखो जरा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो मैंने आपको बताया था, चलो मुझे तो सीधा पता चल जाता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट भी समझाया था मैंने। ब्लैक वाले का लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या कहता है, वो कहता है कि 1 2 3। जो आपका ब्लू वाला है उसका लोकेंट क्या कहता है, 1 1 5, कि 1 पे डबल बॉन्ड भी है जी, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, ये कहता है। ये कहता है कि 1 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और फिर 3 पे है। तो लोअर सेट ऑफ लोकेंट जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसी को मान लें, ये 1 1, ये 2 1, तो लोएस्ट कहाँ 1, तो ये मान लिया गया है और ये गलत हो गया। तो आपका 1 1 5, मतलब ये मानेगा 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगी, ये वाला गलत है, नंबरिंग ऐसे नहीं होगी। समझ में आ गया, तो नामकरण कर दो इसका जल्दी से। 1 5 डाई मिथाइल, 1 5 डाई मिथाइल, ठीक है, साइक्लोपेंट पेंटीन, साइक्लोपेंटीन, ठीक है जी, वेरी गुड, नोट कर लो मेरे बच्चों इसको, ठीक है, नोट कर लो, बहुत अच्छे आपको सिखाए हैं और भी सिखाएंगे टाइम आने पे। तो इससे आगे और चलेंगे बच्चे, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो भी इन्हीं आपके जो रूल्स हैं अभी साइक्लिक कंपाउंड्स के, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जो रिंग सिस्टम है उसके रूल्स खत्म नहीं हुए, आगे और कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों।